Hello everyone, welcome to the Property Expo from Housing.com. My name is Kunal and we are here with a very beautiful property, and we are delighted that all of you have entrusted us with finding a property for you in this pandemic times. We traditionally understand that buying a property is a very tiresome task for everyone. So due to which we have lots of technologies that we use at Housing.com. So due to which you are able to visualize the property sitting at the comfort of your houses. So we have a very lots of suits for AR and VR technologies that we use. We have Mr. Mayank from Propfolio here with us today, who is going to talk about one of the beautiful properties that we have in Greater Noida West. So Mr. Mayank, let's talk about the property that we have over here today. ओके आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्टर 1 में लोकेटेड है ट्विन काउंटी प्रोजेक्ट के बारे में। बेसिकली ट्विन काउंटी 2 टावर का एक प्रोजेक्ट है और हम इसमें केवल 56 यूनिट्स ही बना रहे हैं। सेक्टर 1 की मेन लोकेशन 45 मीटर पर लोकेटेड प्रोजेक्ट है और अगर मैं क्वालिटी वाइज बात करूं तो शायद इस सेगमेंट का हम सबसे बेस्ट क्वालिटी वाले प्रोजेक्ट्स में से एक है। हमारा बैकग्राउंड अगर मैं बात करें तो करीब मोटा हम लोग मान के चलें 3 से 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुके हैं और ट्विन काउंटी हमारा चौथा प्रोजेक्ट है। ग्रेट सर। So if you're talking about तो हमारा चौथा जैसे प्रोजेक्ट है, so people are already satisfied and they're living in your properties. So when we talk about this area as such, if you talk about Greater Noida West Sector 1, so what is nearby? So what about the metro stations, expressway? So location कैसे रहेगी हमारी ये? ओके अगर मैं सेक्टर 1 की बात करूं तो अगर आप अथॉरिटी के मास्टर प्लान में देखेंगे तो करीब 1350 एकड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। सेक्टर की खास बात क्या है कि सबसे ग्रीन सेक्टर है, इसमें केवल 215 एकड़ ही हाउसिंग के लिए अलॉट किया गया है। बाकी जो अगर आप इस सेक्टर में देखेंगे मैक्सिमम ग्रीन बेल्ट्स और ही है, यानी कि ओपन सेक्टर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हमारा नेबर है, अगर मैं ट्विन काउंटी की बात करूं तो एटीएस डेस्टिनियर, अरिहंत तंबर और गौड़ मलवई मेंशन हमारे नेबर है। तो आप बात कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये जो एरिया है वो थोड़ा सा रिच है, ठीक है। सेक्टर 1 की खास बात क्या है कि आपको 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, मैक्सिमम 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको मैक्सिमम स्कूल्स मिल जाते हैं। करीब 20 से 25 स्कूल हैं। रेयान इंटरनेशनल, पैसिफिक वर्ल्ड, डीपीएस, मिलेनियम, ये सारे स्कूल्स हैं यहाँ पे 3 से 4 किलोमीटर की रेडियस में। और अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ, नोएडा एक्सटेंशन का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो 200 बेड का है यथार्थ, वो भी सेक्टर 1 का ही पार्ट है और हमारे प्रोजेक्ट से हार्डली आप कह सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर पे है, 5 मिनट के ड्राइव पे है। और नोएडा हाँ और सेक्टर 1 से नोएडा बिल्कुल लगा हुआ है। सेंट्रल नोएडा सेक्टर 74 से लेके 76 सेक्टर बिल्कुल लगा हुआ है सेक्टर 1 से। एफएनजी से लगा हुआ सेक्टर है। एफएनजी मतलब फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद हाईवे से लगा हुआ है। तो फ्यूचर में अगर आपको गाजियाबाद या आपको फरीदाबाद जाना है तो सेक्टर 1 से विदाउट एनी रेड लाइट आप जा सकते हैं इस हाईवे के थ्रू। बहुत बढ़िया सर। तो सर जहाँ तक मुझे आइडिया है, मेरे ख्याल से अगर हम नोएडा की तरफ से आते हैं, सेंट्रल नोएडा की तरफ से, दिस इज द फर्स्ट सेक्टर दैट वी एक्चुअली रीच। सो देयर इज जस्ट अ हिडन ब्रिज इन बिटवीन, राइट सर? हाँ जी। So what about the locality? If you talk about आसपास मार्केट्स वगैरह कैसे हैं? So अभी अगर कोई जाके रहना चाहे, so they can start living over there. अगर मैं मार्केट की बात करूं तो हम अपने प्रोजेक्ट के ग्राउंड फ्लोर में ऑलरेडी कमर्शियल शॉप्स दे रहे हैं जो आपकी डेली डे टू डे नीड्स के लिए सारे ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल होंगे। अगर मैं आसपास लोकेलिटी की बात करूं तो ऑलरेडी कई कमर्शियल्स रनिंग है। आपको आज की डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आपको मैक्सिमम चीजें आपको घर पे डिलीवरी मिल जाती है, राइट। और हाँ, और वॉकिंग डिस्टेंस पे अथॉरिटी की ग्रीन बेल्ट है, मास्टर वो उसकी कमर्शियल बेल्ट है। तो फ्यूचर में जो कमर्शियल्स बनेंगे वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बनेंगे सेक्टर 1 के। ओके सर। सो इसमें मतलब बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो हमारे से इसमें अगर हम प्रॉपर्टी पे आते हैं तो क्या हम प्रॉपर्टी पहले एक बार देख सकते हैं? अभी सर हमारे पास मेरे ख्याल से 360 डिग्री टूर है। सो मैं एक बार अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं, सो वी कैन टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी दैट वी हैव। ठीक है। हाँ जी सर, आई बिलीव दिस इज द मेन एंट्रेंस दैट वी हैव। हाँ जी, ये हमारा 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। ब्लॉक 2 का 910 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, 2 बेडरूम। ये लेफ्ट हैंड पे आप देख रहे हैं तो हमारा लिविंग स्पेस है पूरा।
ठीक है, अगर इसमें डायमेंशन बात करूं तो 10 बाई 16 का ये इसकी डायमेंशन है लिविंग स्पेस की। राइट हैंड पे हमने वॉशरूम दिया है, गेस्ट वॉशरूम दिया है, तो कोई भी आता है आपके यहाँ गेस्ट आता है तो वो उसको अंदर नहीं जाना होगा, वो आपकी प्राइवेसी मेंटेन होगी, इससे वो बाहरी वॉशरूम यूज कर सकता है। सर बहुत ही बढ़िया चीज है, स्टार्टिंग में ही अगर हमें वॉशरूम मिल जाए तो जो गेस्ट वगैरह कोई अलग से किसी को रूम में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम आगे चलेंगे तो राइट हैंड पे हमने किचन दी हुई है। किचन की ओके, किचन की खास बात ये है कि किचन हमने एल शेप में, यू शेप में दी हुई है। यू शेप का फायदा क्या होगा कि 2 से 3 लेडी आराम से इसमें किचन में काम कर सकती हैं बिना किसी हेजिटेशन के, या आपस में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी उनको 2 से 3 लोग को काम करने में। किचन की कैबिनेटरीज पूरी हम बना के दे रहे हैं, बिलो द काउंटर, अपर द काउंटर, पूरी हम मॉडर्न किचन दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो मॉड्यूलर किचन इसमें पूरा हमारा इंक्लूडेड रहेगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। एंड सर जैसे अगर हम बात करते हैं अपने लिविंग रूम की, तो लिविंग रूम में हम सेमी फर्निश करके दे रहे हैं इस फ्लैट को, राइट सर? हाँ, लिविंग रूम का जो ऊपर फॉल सीलिंग होगी, डिजाइनर फॉल सीलिंग होगी, वो हम करके दे रहे हैं, और उसमें ब्रांडेड फैंस लगे होंगे विद एलईडी लाइट्स लगी होंगी उसमें, वो हमारी तरफ से हैं। ओके, सो सर बेसिकली मूवेबल फर्नीचर हम नहीं दे रहे हैं, बाकी ज्यादातर चीजें हम आपको किचन पूरी बना के दे रहे हैं और फॉल सीलिंग वगैरह करके दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर किचन की हमारी डायमेंशन कितनी है इसमें? अगर मैं किचन की डायमेंशन की बात करूँ तो किचन की डायमेंशन है अप्रॉक्स 6 बाई 7.5 की डायमेंशन है। ओके, सो आराम से 2-3 लेडीज आराम से यहाँ पर काम कर आराम सकती से, हैं, सो दैट इज हाँ, व्हाट वी आर यू एलिंग। शेप, यू शेप में है और आराम से काम कर सकती हैं 2-3 लेडीज। सर दिस इज वन ऑफ द बेडरूम्स। हाँ, ये हमारा एक बेडरूम है, इसकी फॉल सीलिंग, डिजाइनर फॉल सीलिंग हम करके देंगे। ठीक है, इसमें जो हमने टाइल्स यूज की हुई है, अगर नॉर्मल टाइल्स है उससे बेटर क्वालिटी की टाइल्स यूज की हुई है। इसका डायमेंशन 10 बाई 12, अप्रॉक्स 12 है, 11.9 है, अप्रॉक्स 12 है इसका डायमेंशन। ओके सर। एंड सर अटैच वॉशरूम है, अटैच बालकनी, आई थिंक दोनों चीजें। अटैच बैल्कनी है जो दूसरे बेडरूम से कनेक्ट करती है। ओके, जो भी बाथरूम्स की फिटिंग्स हैं, सैनिटरी फिटिंग्स हैं, सारी ब्रांडेड है, हैंडवेयर की है। सर हम दूसरा बेडरूम भी देख लेते हैं। सो दिस इज आई बिलीव द मास्टर बेडरूम दैट वी हैव। हाँ जी, इसकी भी डायमेंशन सेम है, 10 बाई 12 है। जो ओके सर। हाँ, जो कबर्ड बनी है वो हम बना के देंगे। ओके, हम्म, ये सर हमारी रनिंग बालकनी साथ में दोनों बेडरूम्स को अटैच दोनों करते हुए। बेडरूम से रनिंग, हाँ, रनिंग बैल्कनी है, साथ में टैप्स है आपकी वॉशिंग मशीन रखने के लिए। ओके, तो ठीक है, इसको एक बार हम पूरा फ्लो में देख लेते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर्टी दैट वी हैव। So this is a benefit that housing gives us कि हम 360 डिग्री व्यू आपको पूरा प्रॉपर्टी का, आपको घर के कंफर्ट में दिखा सकते हैं। So this is what we are providing, and we have people like Mr. Mayank Kadas जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं, and they understand कि इस टाइम, इस पेंडेमिक के टाइम पे how much required this thing is. जैसे बाथरूम हम पूरा रेडी करके दे रहे हैं, सारी सैनिटरी हाँ फिटिंग्स जी, वगैरह हाँ सारी जी, इंक्लूडेड हाँ रहेंगी जी, इसमें। हाँ जी, हाँ जी, सारी फिटिंग सारी हैं। आपकी जो डब्ल्यूसी है वो वॉल माउंटेड है। ओके, तो सर पार्किंग कितनी मिलती है इस यूनिट के साथ हमें? एक साइड के साथ एक पार्किंग मिलती है। ओके, हम्म, ये हमारा जो व्हाइट कलर से पेंट हुआ है वो हमारा ब्लॉक 2 है। ओके, ये हमारा पार्किंग एरिया पूरा। तो सर इसमें पूरे में कितने हमारे यूनिट्स बनते हैं, मतलब कितने हमारे टोटल फ्लोर्स हैं? टोटल फ्लोर्स 4 हैं, एक फ्लोर पे 7 फ्लैट हैं। अगर टोटल यूनिट्स की बात करूं तो 28 यूनिट्स हैं ब्लॉक 2 में, 28 ब्लॉक 1 में है। दोनों का लेआउट ऑलमोस्ट सेम है, जो लेआउट है। 56 यूनिट्स हैं पूरे प्रोजेक्ट में। ओके सर।
एंड पार्किंग हम सब में एक सबके साथ दे रहे हैं। हाँ जी। कोई चार्जेस वगैरह इसके एडिशनल है, कैसे है इसका? नहीं नहीं, प्राइस में इंक्लूड है। इसकी जो कॉस्टिंग है 2 बेडरूम की अप्रॉक्स 24 lakhs है। ओके और हाँ, एक फ्लोर पे 7 फ्लैट है जिसमें एक 1 BHK, एक 3 BHK और 5 2 BHK ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके। एंड सर 1 BHK कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कॉस्टिंग? 16 लाख से स्टार्ट होता है 1 BHK की कॉस्टिंग। 1 BHK 16 लाख। हाँ एंड जी। कितना एरिया हम उसमें देते हैं? अप्रॉक्स 610 स्क्वायर फीट का। 610 को, हाँ जी। व्हिच इज अ गुड इनफ एरिया फॉर 1 BHK अगर हम हाँ बात जी, करें। बिल्कुल। एंड हमारे साथ 3 BHK की क्या कॉस्टिंग आती है अगर हम कोई इंटरेस्टेड हो तो उसमें? सर 3 बेडरूम विल कॉस्ट यू अराउंड 31,49,000 और उसका एरिया है अप्रॉक्स 1300 स्क्वायर फीट। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एंड सर एवरेज प्राइसिंग अगर हम बात करें आसपास का जो एरिया, जैसे आप अपने बात बताया कि गौर मरबरी मेंशंस पास में है, ATS डेस्टिनेयर पास में है, तो आसपास के फ्लैट्स में क्या रेट रहता है जो जिससे मुकाबले हम जो रेट दे रहे हैं काफी कॉम्पिटिटिव हो जाता है? देखिए, हमारा मिड राइज सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, ठीक है? अगर आसपास के एरिया में मिड राइज की डेवलपमेंट ज्यादा है नहीं, लेकिन हाँ हाई राइज की डेवलपमेंट है। हाई राइज की डेवलपमेंट में अरिहंत अंबर है, 2 बेडरूम विल कॉस्ट यू अराउंड 40 lakhs। ATS डेस्टिनेयर जिसकी 3 बेडरूम ही स्टार्ट होता है 95 lakhs, 1 करोड़ से। हम्म, और मलबरी का जो कॉस्टिंग है वो मिनिमम 38 करोड़ की है। जो सबसे बिल्कुल सस्ता बिल्कुल। मलबरी है 38 करोड़ का मिनिमम है। तो आपका जो नेबरहुड है वो आप देख सकते हैं रिच है। दूसरा, प्रोजेक्ट के वॉकिंग डिस्टेंस पे अथॉरिटी की ग्रीन बेल्ट है, ठीक है? तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिकली हम सर काफी कॉम्पिटिटिवली प्राइस करके इसको दे रहे हैं हाँ ताकि जी। आसपास का जो एरिया है, एरिया के हिसाब से वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ वैल्यूज इन दिस फ्लैट एज वेल। तो हम्म, पार्किंग आपके इंक्लूडेड मिलती है, आप सेमी फर्निश करके दे रहे हैं, सो फॉल सीलिंग वगैरह बना के दे रहे हैं, हम्म, लिफ्ट आपने लगाई हुई है, हम्म। तो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर। हाँ, लिफ्ट लगाई हुई है। लिफ्ट जॉनसन की है, हमारी ब्रांडेड लिफ्ट लगाई हुई है हमने। ओके 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 ओके। सो इस पे कोई मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह आपके क्या रहते हैं वैसे? अपार्टमेंट में हमने जो पिछली सोसाइटी डिलीवर की थी विहान हेरिटेज के नाम से, उसमें मेंटेनेंस हमने रखा हुआ था 650 रुपीज पर फ्लैट। लेकिन ट्विन काउंटी में हमारी मेंटेनेंस कहीं ना कहीं 800 रुपीज पर फ्लैट के अप्रॉक्स आएगी फॉर 2 बेडरूम। 1 बेडरूम में अप्रॉक्स 550 और 3 बेडरूम में अप्रॉक्स 1000 रुपीज के आसपास की मेंटेनेंस आएगी पर मंथ? पर मंथ। विच इज वेरी, आई वुड से कॉम्पिटिटिव, बहुत ही सस्ते में हम इस चीज को दे रहे हैं, सो हाँ फॉर द जी। हाँ, सर्विसेज दैट वी आर। हाँ जी, 1 रुपए पर स्क्वायर फीट से भी कम पे। एग्जैक्टली। एंड सर अगर कोई लोन कराना चाहे, जैसे वहां पर अगर कोई लोन कराना चाहता है, सो लोन की पॉसिबिलिटी हमारे पास रहती है वहां पर? हाँ, अगर एलिजिबिलिटी बन रही है तो 80-85 तक परसेंट तक प्रॉपर्टी कॉस्ट का वो लोन ले सकते हैं अगर उनकी एलिजिबिलिटी आ रही है तो। ओके। हम्म। तो सर कौन कौन से बैंक्स हमारे यहाँ पर हमें लोन में सपोर्ट करते हैं? अभी हमारे पास में मेजर जो लोन करती हैं वो एनबीएफसीज हैं, जैसे आपकी जीआईसी है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। डाबर की ही एक एनबीएफसी है, डीएमआई, वो भी है। ठीक है, अगर मैं बैंक की बात करूं तो जेएनके जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, नैनीताल बैंक है, जो अभी फिलहाल हमें लोन दे रही है हमारे प्रोजेक्ट्स पे। ओके, तो विच इज गुड इनफ। तो सर इस टाइम अगर कोई, जैसे पेंडेमिक हमें पता है आजकल हालात कैसे हैं, सो इज देयर एनी स्पेशल ऑफर विच इज गोइंग ऑन एट योर एंड जो हम लोगों को बता सकते हैं? अ, अभी जो इसके अंदर अगर मैं बात करूं ऑफर की, तो अभी फिलहाल कह सकते हैं कि ऐसा कोई ऑफर हमने लॉन्च किया नहीं है, लेकिन प्रॉब्ली 1-2 दिन में हम उसको ओपन कर देंगे, क्योंकि हमारे पास में ट्विन काउंटी में ऑलमोस्ट 50% यूनिट सेल हो चुकी हैं। तो अभी हमने ऐसा कोई ऑफर ओके, ओपन किया नहीं है पैंडेमिक लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत कम्पिटेटिव प्राइस में यूनिट्स दे रहे हैं। और हाँ, लेकिन क्या है कि हम इस पे वो कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, 1-2 दिन में जल्दी ऑफर मार्केट में हम ओपन कर देंगे। बहुत बहुत बढ़िया। तो सर इस पे अगर हम बात करें, कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास अभी सारी अवेलेबल है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK? और 3 बेडरूम रेयर है, 1 BHK और 2 BHK फिलहाल मिल जाएगा। अच्छा, 3 BHK थोड़ा सा हाँ, क्योंकि चैलेंज हमने रहेगा। 3 बेडरूम की केवल 8 यूनिट्स ही बनाई हुई है। राइट 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 राइट। हम्म। ठीक है सर। सो अगर हम बात करें कि बिल्डअप एरिया और ये हम जो बात करते हैं, जैसे तो ये सुपर बिल्डअप एरिया है हमारा जो हम 1350 बात करें, तो कारपेट एरिया हमें कितना मिल जाता है इसमें? आप ही मान चलिए 2 बेडरूम का 910 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्डअप एरिया है। अगर आप कारपेट हाँ जी। निकालेंगे तो हाँ, कारपेट निकालेंगे तो उसका कहीं ना कहीं 650 के आसपास का कारपेट आएगा एज पर रेरा। जो रेरा की अच्छा, कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 650 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया आएगा फॉर 2 बेडरूम। एंड प्लस बालकनी, और बालकनी भी हम ऐड करेंगे तो यूजेबल हाँ, एरिया थोड़ा हमारा सा बढ़ जाता है। जा बढ़ जाएगा, वो फिर बढ़ जाएगा। राइट 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 राइट। नहीं सर, बहुत बढ़िया। सो आई वुड रिक्वेस्ट एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, दे कैन प्लीज आस्क।
Sir, Mr. Gaurav ने एक क्वेश्चन पूछा, what is the size of the flat? So I believe, sir, we have 3 configurations जैसे हम बात कर रहे थे, तो 1 BHK is 600, 610 610 स्क्वायर फीट, 2 बेडरूम 910 स्क्वायर फीट और 3 बेडरूम 1300 स्क्वायर फीट। and sir average per square feet costing क्या आती है हमारी लैंड, क्या आती है हमारे यहाँ पर? अगर एवरेज कॉस्टिंग निकालेंगे तो इसकी आएगी पर स्क्वायर फीट 2600 रुपए, 2600 2700 बस पर स्क्वायर फीट। 2600 2700, which is very competitive for a ready to move property nearly. और ये भी ऑल इंक्लूसिव है, इसके ऊपर हम कोई चार्ज भी नहीं लगा रहे जीएसटी और। सर इसका पोजीशन हम कब तक दे रहे हैं कि कर रहे हैं, इसमें कब तक हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं? दिवाली। So basically महीने के अंदर अंदर हम ये प्रॉपर्टी डिलीवर भी कर देंगे लोगों को, so people can actually shift before Diwali over there. Exactly, जब तक वो लोन की फॉर्मेलिटी करेंगे तब तक उनके फ्लैट रेडी कर देंगे। And सर इसमें कोई स्पेशल एमेनिटीज हम वगैरह कुछ प्रोवाइड कर पा रहे हैं या कुछ दे रहे हैं एडिशनल? ओके, अगर मैं इसमें स्पेशल एमिनिटीज की बात करूं तो जैसे कि हमने सारे सोसाइटी में देखा हुआ है, ये हमारी एक तो गेटेड कम्युनिटी होगी, ठीक है, माई गेट एप्लीकेशन बेस्ड कम्युनिटी होगी। दिल्ली के अंदर आज के डेट में आप देखेंगे तो माई गेट एप्लीकेशन तो हर सोसाइटी में लग रही है। बिल्कुल आप विजिटर्स जो है वो अपने ऐप के थ्रू मैनेज कर सकते हैं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। सीसीटीवी कैमरेज लगे ही होते हैं और 24 घंटे सिक्योरिटी तो बाय डिफॉल्ट है। अगर मैं आसपास की सेक्टर की बात करूं तो बसावट वाला सेक्टर है, सारे एमिनिटीज अवेलेबल हैं, चलता फिरता रोड है, तो ऐसे कोई सिक्योरिटी इश्यूज है नहीं अभी फिलहाल वहां पे। और अरिहंत तंबर में और आसपास की सोसाइटी में तो वैसे भी लोग शिफ्ट हो चुके हैं जो हमारा नेबर है। बिल्कुल सर, अरिहंत तंबर में लोग शिफ्ट हो चुके हैं। रोड आपके मेरे ख्याल से रोड भी अभी पीछे नहीं बनी है, हमारे पास रोड भी पूरी बढ़िया रोड बनी हुई है वहां पर, पूरी क्लियर रोड है। राइट सर। So any security issues related to the, because मेरे पास एक सवाल आया that if there is any security issues related to the surrounding villages in that particular area. Okay, अगर मैं बात करूं वहां पे सेक्टर 1 पे, तो सेक्टर 1 में हमने 2 मिड राइज सेगमेंट के, खाली सेक्टर 1 में 2 मिड राइज सेगमेंट प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर किए हुए हैं जहां पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सिक्योरिटी कंसर्न की, तो अभी तक हमारी किसी भी सोसाइटी में सिक्योरिटी कंसर्न आया नहीं है। दूसरा, खाली बिस्तर की बात करूं क्योंकि एरिया बिस्तर तक था, बिस्तर थाना बहुत ही नियर बाई है, आसपास उसकी पुलिस की एक चौकी भी है, तो ऐसा वैसे तो सिक्योरिटी कंसर्न आया नहीं है वहां पे ज्यादा अभी किसी भी हमारे रेसिडेंट्स के साथ में या किसी भी सोसाइटी में ऐसा कुछ। लेकिन अगर ऐसे आते भी हैं तो जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो बहुत पास में है। दूसरा, हमारे यहाँ 24 घंटे गार्ड्स होते हैं, ऐप बेस्ड सोसाइटी होती है, तो ऐसा सोसाइटी के अंदर कोई खैर कंसर्न नहीं आया। So maybe MyGate एप्लीकेशन से भी अपने आप में अगर हम बात करें सिक्योरिटी और एनहांस ही होगी, so that is also something which we offer. सर एक और क्वेश्चन मेरे पास आया, मेट्रो स्टेशन हमारे यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सेक्टर 76 नोएडा है एज ऑफ नाउ, जो रनिंग है, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो करीब उसकी डिस्टेंस आती है 8.5 किलोमीटर की। अगर मैं ट्रेवल टाइम की बात करूं तो 10 से 12 मिनट का ट्रेवल टाइम है नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सेक्टर 76 का। राइट। आंसर जो मेरा अपकमिंग मेट्रो स्टेशन हमारे जो नई हमारे हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए भी एक लाइन एक्सटेंड कर रहे हैं, सो वो हमारे यहाँ से कितनी दूर पड़ेगा? देखिए, अगर मैं बात करूं 5 से 5 किलोमीटर के रेडियस में तो 3 मेट्रो स्टेशन मिलेंगे, राइट। हम सेक्टर 1 का पार्ट है, सेक्टर 2 में एक मेट्रो स्टेशन होगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट के प्रपोज्ड है। ब्रॉड सिटी चौक में मेट्रो स्टेशन होगा जो हमारे यहाँ से 3.5 से 4 किलोमीटर पे है। सेक्टर 121 में एक मेट्रो स्टेशन बनेगा जो परसला चौक जिसे कहते हैं, एक स्टेशन बिल्कुल, तो वो हमारे यहाँ से 5 से 5.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। अगर मैं बात करूँ 5 से 6 किलोमीटर डिस्टेंस में फ्यूचर में लोगों को कई मेट्रो स्टेशन के ऑप्शंस मिलेंगे जो वो जहां से कन्वीनियंट होगा वो पकड़ सकते हैं मेट्रो स्टेशन। सेक्टर 1 इतना, so within a 10-minute drive we'll get around 4-5 metro stations, so that is what we have. So it's very conveniently located, मतलब FNG हम कह रहे हैं पास में है, FNG से हम कहीं पर भी फरीदाबाद जाना है, या I would say even गाजियाबाद या गुड़गांव साइड, इवन गुड़गांव पे एक्सटेंड हो गया हमारा फरीदाबाद वाला एक्सप्रेसवे, so वहां तक हम जा सकते हैं। Right. Great, sir. So anyone else has any question related to this property? Anything anyone would like to ask? So हम क्योंकि बात कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी आप अपने कंफर्ट पे घर पे बैठ के देख सकते हैं, आप इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, and I'll share his number at the end as well, तो आप मयंक जी से डायरेक्टली अगर आप बात करना चाहें so you can talk to him later on as well. So I'll share his email ID and mobile number with all of you as well.
So someone has just joined, so if you can sir just brief about the property once again, so what the property is about. ओके हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्टर 1 में नोएडा एक्सटेंशन, जिसको मतलब ग्रेटर नोएडा वेस्ट बेसिकली। नोएडा एक्सटेंशन तो हमारी बोलचाल की भाषा है। तो सेक्टर 1 में हमारा एक प्रोजेक्ट है ट्विन काउंटी के नाम से, जो बेसिकली 2 टावर का मिड राइज सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। हम उसके रिगार्डिंग अभी डिस्कस कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 2 बेडरूम कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट करता है 23 से 24 लाख की रेंज में, आपको यहाँ पे 910 स्क्वायर फीट के कॉन्फ़िगरेशन में। राइट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट हमारा एक बिल्डर फ्लोर हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। सो इट्स अ सोसाइटी व्हिच इज इन सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट, व्हिच इज नियर मरबरी मेंशंस एंड ATS डेस्टिनेयर, एंड अरियन दंबर इज ऑलरेडी अ सोसाइटी वेयर पीपल आर लिविंग। सो उसकी लाइन में ही हमारे पास में एक सोसाइटी आती है ट्विन काउंटी के नाम से, where we have around 28 units of 1 BHK, 2 BHK and 3 BHK. Sizes ranges from 610 to 1350 square feet. 56 यूनिट्स, 28 यूनिट्स एक टावर में है। बेसिकली 2 टावर का प्रोजेक्ट है और साइजेस हैं 610 स्क्वायर फीट फॉर 2 बेडरूम, 1 बेडरूम, 910 स्क्वायर फीट फॉर 2 बेडरूम और 1300 स्क्वायर फीट फॉर 3 बेडरूम। ग्रेट, एंड प्राइस हमारा 16 से लेके 31 लाख के आसपास है, 31,49,000। हाँ, 49,000 के आसपास। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एंड वी आर प्रोवाइडिंग पार्किंग, फॉल सीलिंग। सो एक बार सर हम प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से हम दोबारा दिखा देते हैं लोगों को, the people who have just joined, so they can actually see the property once again. So I'll just share my screen. So if we can just talk about, this is the entrance lobby. एंट्रेंस लॉबी है और अगर आप देखेंगे एंटर करते ही राइट हैंड पे हमने वॉशरूम दिया है, लेफ्ट हैंड पे हमारा लिविंग स्पेस है। हाँ, लिविंग स्पेस हमने एल शेप में रखा है ताकि आप 5 सीटर सोफा बहुत इजीली रख सकें। स्टार्टिंग में हमने वॉशरूम रखा हुआ है ताकि आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहा है तो वो बाहर वॉशरूम यूज कर सके। जनरली लिविंग स्पेस क्या है ना, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है, राइट? तो गेस्ट रूम पास में होना चाहिए, सॉरी वॉशरूम। बिल्कुल सही बात है सर। वॉशरूम अगर पास में होगा तो एक प्राइवेसी कंसर्न नहीं रहेगा कि कोई आपके बेडरूम के अंदर, अगर बेडरूम में जल्दी वॉशरूम हम देंगे दोनों तो बेडरूम से होते हुए जा रहे थे, प्राइवेसी कंसर्न नहीं रहता है। Right, sir. Then we have a spacious, I would say, kitchen that we are providing with all the modular fittings, right, sir? मॉड्यूलर फिटिंग्स के साथ में है, प्लस ये यू शेप में है तो 2 से 3 लेडी अगर काम करेंगी तो उनको इशू नहीं आएगा इस किचन में काम करने में। स्पेशियस किचन है, कैबिनेटरीज हम सारी बना के दे रहे हैं इसमें। Great. Then yes, sir, this one bedroom over here. हाँ, ये बेडरूम है अटैच बालकनी के साथ में, जो दोनों बेडरूम से कनेक्ट है। और आपका इसमें वार्डरोब हम बना के दे रहे हैं, डिजाइनर फॉल सीलिंग प्लस फैन हम करके दे रहे हैं इसमें। अगर बेडरूम की डायमेंशन की बात करूं तो करीब 10 बाई 12 का डायमेंशन है इसका अप्रॉक्स। ओके, सर इसमें अगर कोई चेंज कराना चाहे थोड़ा बहुत, वो दैट इज अ पॉसिबिलिटी और नॉट? हाँ बिल्कुल, अगर थोड़े बहुत चेंजेस हैं तो बिल्कुल किए जा सकते हैं। माइनर चेंजेस हमारे लिए पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल है, हम करते भी हैं। ओके, I believe this is a very good property at a very competitive and I would say very lucrative price point. So in 23 lakhs, 24 lakhs, I'm getting a 2 BHK of 910 square feet. Whereas आसपास में अगर हम बात करते हैं तो this size will come around 40 lakhs के आसपास आएगा, उससे नीचे शायद rarely मिले आपको। हाँ जी। And which is again ready to move property, इसका आपको महीने में possession मिलने वाला है, within a month. Within a month. Right. Great, sir. So it's again a beautiful property. So anyone else has any question related to the property, and they can ask Mr. Mayank now. Right. And it's great to have you on board with us. And it's a beautiful property, and we are able to give you these options on a daily basis, so you can get the dream house you are aiming
for. And I'll just share Mr. Mayank's number on the screen, so you can please note it down. It's 8851361254, and the email ID is pf.mayank@gmail.com. Thank you, Mr. Mayank. Thank you for being here today. Thank you. Thank you for giving your time. Thank you, Kunal. Thank you, everyone. Thank you, all the joinees, for joining in this session. And if you have any queries, you can again get in touch with Mr. Mayank directly. And stay safe. Thank you. Thank you.